अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। आज हम बात करेंगे अवामी मसाइल पर और अवामी मसाइल में सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल। अगर बिजली के बिल को लेके चलें तो इसकी बढ़ती हुई शरह ने सार्फिन का कर दिया है जीना हराम और इसकी अदायगी सार्फिन के दस्तरस से बाहर। क्या वजूहात हैं, कौन जिम्मेदार है? आइए हम बात करेंगे अवाम से और इसके जिम्मेदार ऑफिसर से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा। बिजली का बिल एक बहुत बड़ा इशू है। इसको तो हाथ लगाते ही करंट लग जाता है। क्या कहना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक गरीब बंदा बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकता कि जिसके घर में एक बल्ब है, एक पंखा है, लेकिन उसका जब बिल देखता है तो 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार बिल है। उसके घर का इतना एक्सपेंस नहीं है। एक दिहाड़ीदार बंदा जो है वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ बिजली का बिल दे। तो इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि इसमें सब्सिडी लाजमी दें। तो पिछले कुछ अर्सा पहले सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन वो अब सब्सिडी हटा ली गई है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या इनको ये इतने टैक्सेस लगाने चाहिए? नए टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए। अब गरीब बंदे को कम से कम रिलीफ देना चाहिए कि वो इस तरह इस महंगाई के दौर में जी सके। वरना आजकल तो 2 वक्त की रोटी भी बामुश्किल है और लोग कहाँ से इस चीज़ का इतना महंगा महंगा बिल दिया करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना महमूद। है ना, मुझे ये बताइए कि इस वक्त घर में सबसे बड़ा इशू बिजली का बिल है। उफ, क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिल तो मतलब इस कदर ज़्यादा हो गए। पहले महंगाई हुई, फिर उसके बाद पेट्रोल बढ़ गया और बिजली के बिल ने तो एंड कर दिया। मतलब इतने टैक्सेस लगाए गए हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो यूनिट भी यूज़ करता है ना, उसको भी एक अच्छा खासा 10-12 हज़ार का बिल आ जाता है। क्योंकि रीडिंग ऊपर लिखा जाता है कि ज़ीरो रीडिंग के ऊपर, और फिर भी टैक्सेस डाल के 10-12 हज़ार जो है बिल दे देते हैं। तो बहुत तंग है आवाम, और आगे तो गैस की शॉर्टेज भी शुरू होने वाली है। बिल तो अच्छा, लोड शेडिंग होती रहे, बिजली आए ना, बिल वहीं का वहीं है। हाँ, वही का वही, अब तो बहुत ऊपर चला गया। मतलब इस कदर ज़्यादा महंगी बिजली हो चुकी है कि आवाम के बारे में आप सोचें, भई पंखा चलाएँ, ना चलाएँ। एक पहले ऐसे होता था बहुत से घरों में कि एक कमरे में एसी चला के ना सारे उसी में सो जाते थे रात को, ताकि बिल बहुत ज़्यादा ना आए। मुझे लगता है अब गर्मियों में ये सिचुएशन हुआ करनी है कि एक कमरे का पंखा चला के ना सारे घर वालों ने उधर ही सो जाया करना, ताकि एटलीस्ट बिल जो है उसको मेरे कम ख्याल किया जाए। में पंखा चलाते हुए भी 100 दफ़ा सोचेंगे, चलाएँ ना चलाएँ। चलाएँ ना चलाएँ, एक लाइट और एक पंखा। उसके बाद शायद वो जो 100 यूनिट पे फ्री सब्सिडी दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उसमें कोई आ जाए अवाम और बिजली के बिल से बच जाए। तो अभी गवर्नमेंट को जो टैक्स ले रही है, तो ये टैक्स जा किधर रहे हैं? टैक्सेस मतलब ये टैक्सेस और चीज़ों में बढ़ाती जा रही है। फिर इन्होंने कहा इसहाकडार साहब जो हैं वो आएंगे, वो डॉलर कंट्रोल कर लेंगे। इसहाकडार साहब ने जो है मसनूई तौर पर डॉलर कंट्रोल भी किया। बाहर जो सारे टैंक्स हैं, जो सारे ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट के, वो मौजूद हैं कराची में, कराची पोर्ट पर। लेकिन जैसे ही वो खुलेंगे, डॉलर्स में पेमेंट होगी, महंगाई किधर जाएगी, और फिर डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी, बिजली की जाएगी, फिर पेट्रोल की जाएगी। तो अभी तो आवाम तैयार रहे, टैक्सेस के अलावा और बहुत कुछ होने वाला है। तो आप हुकूमत से पूरी उम्मीदें रखें। जिन लोगों ने आपको ये नारा लगाया था कि हम महंगाई मार्च जो है, मकाओ मार्च जो है वो शुरू करें, वो अवाम मुका के फिर ही दम लेगी, उससे पहले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी आवाम भी तो सो रही है, यानी कि कोई और मसला होता है, प्रोटेस्ट कर लेते हैं, टायर जला देते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। जब बिल ज़्यादा है तो निकलने का नाम कोई नहीं ले रहा। एग्जैक्टली एक हमारी आवाम की एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। आई होप यू हैव टाइम। एक बादशाह था, उसने कहा मेरे से कोई इंसाफ मांगने नहीं आता, तो सबको जो है ना एक एक थप्पड़ लगाना है। सुबह जाते हुए आप लोगों ने ना 2 बंदे रख दिए, एक बंदा रहता है, वो सबको सुबह जाते हुए थप्पड़ लगाता, तो फिर भी कोई आवाम नहीं आए। उन्होंने कहा चलो 2-2 थप्पड़ लगाने शुरू कर दो ना। 2-2 थप्पड़ लगाने शुरू किए तो आवाम आ गई भी बादशाह के पास। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि आप कहेगी नहीं हमें ना मारा करे। तो उन्होंने आवाम ने आके क्या अपील की कि देखें 2 बंदे खड़े कर दें, एक मारते हैं, एक बंदा 2 थप्पड़ मारता है ना, टाइम लग जाता है। तो हमारी आवाम है, दे आर यूज्ड टू इट। जितना मर्जी जलील कर लो, दे आर हैप्पी विद इट। मतलब गालियाँ निकालेंगे लेकिन कोई प्रोटेस्ट जो है अपने हक के लिए नहीं करेंगे, पार्टीज के लिए करते। तो मुझे लगता है आपको अपने हक के लिए निकलना चाहिए, महंगाई के लिए निकलना चाहिए, आपको बेरोजगारी के लिए निकलना चाहिए, इन तमाम सिचुएशन के लिए निकलना चाहिए, ना कि ये फलाना लीडर अच्छा है तो फलाना लीडर अच्छा है। बहुत शुक्रिया है ना, बहुत। ये बताएंगे सबसे बड़ा खर्चा बिजली का बिल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिजली का बिल तो मिस आसमानों पे पहुंचा हुआ है, ना ही पूछे। क्योंकि पहले तो ये था ना कि 1 पर्सन 2 पर्सन घर के लिए अफोर्ड करके इजीली चला लिया करते थे। अब तो ये हाल हुआ हुआ है कि हर पर्सन का ना कि या तो वो डबल जॉब करे घर के बिलों को अफोर्ड करने के लिए, खाली खाने पीने की तो अलहदा बात है ना,
चाहे उसमें मिडिल क्लास है चाहे अमीर है, हर बंदा मतलब उसमें जो है ना पिस रहा है। पहले तो बिलों की हालत चलो नॉर्मल थी, पहले गुजारा हो जाता था, लेकिन अब इन्होंने जितने कोई टैक्स उसमें ऐड कर दिए हुकूमत ने, वो बस कानों का लगाने वाली बात है। पहले तो ये कहता था कि पुरानी हुकूमतों को निकाल दो, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, उन्होंने बिल महंगे कर दिए, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ अब कोई क्रैकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद अपनी मर्जी से जो दिल करता है चीज़ बढ़ा देती है, जितना दिल करता है हर चीज़ पे टैक्स लगा देती है। उनके लिए सारी चीज़ें लीगल हैं, और जिस तरह बिल आ रहे हैं कि ये समझ लीजिए एक बंदे की तनख्वाह ही 30,000 है या 25,000 है या 40,000, तो उसको बिल ही 20-25,000 रुपये का घर में आ रहा है, तो वो कहाँ से कमाएगा और क्या वो घर में मतलब देगा? वो तो सिर्फ बिलों में सारी चीज़ें बेच। मजे की बात है कि आपके घर में कोई एसी भी ना चले और जस्ट एक नॉर्मल जो घर की अशिया होती है, जैसे कि हाँ जी, पंखे या सिंपल या मोटर वगैरह इस्तेमाल होती है या लाइट्स वगैरह इस्तेमाल होती है, उसी के ऊपर बिल 20-25,000 रुपये तो उसमें बिल आ रहा है खाली। और एसी देखिए ना, फ्रिज भी वही चल रही है पहले चल रही थी, ठीक है, इस्त्री भी पहले हो रही थी, सारा काम तो पहले हो रहा था, लेकिन पहले बिल की रेशो और थी, अब बिल बिल्कुल रेशो बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी हुई है। इसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि ना कंट्रोल करें, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई हुई है। इस तरह तो जो है पाकिस्तान का पूरा दिवालिया हो जाएगा, और जो आम मिडिल क्लास बंदा है वो समझ लें कि जो जॉब कर रहे हैं लोग, वो तो फिर उन चीज़ों पे आ जाएंगे जो नहीं करना चाहिए, जैसे दूसरे मुल्कों के अंदर हो रहा है। मतलब वो फिर जो बंदा मतलब एक गरीब बंदा है, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो फिर चोरी डकैतियों पे आएगा अपना गुजारा करने के लिए। और इसमें जो है जनरल सेल टैक्स वगैरह जो इन्होंने बढ़ाया हुआ है, इनको चाहिए ये चीज़ें कंट्रोल करें, कम करें। बिला वजह के जो इतने ज़्यादा इन्होंने इस पे लगा दिए ना टैक्स, ये बहुत ख़तरनाक हैं। आवाम तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बिल आपका 2,000 है तो टैक्स आपके 4,000 है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, टैक्स को इन्होंने डबल किया हुआ है। उसकी वजह से जो है ना बहुत काम ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। मतलब एक नॉर्मल बिल बंदा 4,000 5,000 या मैक्सिमम जिसका 10,000 बिल भी आ रहा है, 12,000 बिल भी आ रहा है, उसको उन्होंने टैक्स इतना डाल दिया है डबल के, समझ लें कि वो बिल 20-25,000 30,000 रुपये पे पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया। को दिखाई ये गल पाकिस्तान में एक बहुत ही छोटा सा बच्चा मेरे से बात करने जा रहा है। ये छोटा सा बच्चा बिल में बात कर रहा है, जिसको बिल का पता ही नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन इसके घर में बिल देख देख के बच्चा भी बिल पे बोलने पे तैयार हो गया है। जी, बिजली का बिल यही है 20,000 24,000। पाकिस्तान आपका इन्होंने कितना खराब बिल है कर दिया। घर में बताइए ना जरा। 16,000 है घर का बिल। वो बत्ती का क्या है, एक एसी है और 3 पंखे हैं। एसी चलाते हो ना? जी अभी तो नहीं चलाते, क्यों ठंड आ गई आगे, एसी बंद करके सोते हैं। और बहरहाल जैसे इन्होंने महंगाई की जा पहले कितना बिल आता था? पहले आता था 8,000 7,000, इससे सब कुछ चलाएं, जनरेटर भी अब लगा लिया बिल। क्यों लाइट की प्रॉब्लम होती है, लाइट चली जाती है, इतना इतना बिल लगा देते हैं साथ। वो महंगाई इतनी कर दी उन्होंने, शहबाज शरीफ देख ही नहीं रहा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तफैल जी। आप ये फूल बेचते हैं, गजरे बेचते हैं, यस, कितना कमा लेते हैं? हम 1000-1200 डेली। यस, सरवाइव करते हो? बहुत मुश्किल चल रहा है जी। हम देखो बिल बिजली के बहुत ज़्यादा हमारी सोच से बाहर हैं जी, और उसके बाद हम किराएदार आए हैं, तो हम मसा किराया अफोर्ड करते हैं, बिजली का बिल बहुत मुश्किल से हम देते हैं। अगर बिजली का बिल हम दें तो बच्चों का कुछ नहीं बनता, हम क्या करें? और कहीं से भाग जाएं, भागा भी नहीं जाता हमसे, तो क्या करें? कुछ इनका लाभ निकालें। गवर्नमेंट से बहुत अपील की है बेटे, ये गवर्नमेंट का तो खाता ही ख़त्म हो गया है। हमें लारा लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद हम मर जाएं, हमारा पता ही क्यों नहीं चलता ये कहाँ से मरे हैं, कहाँ से आए हैं। ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये गैर मुल्की हैं। तो देखो हमारा ये हालात जा रहे हैं हमारे। हमारी आवाम इन लोगों को वोट क्यों देती है? बस इसलिए हमें सब्ज बाग बखाते हैं, ऐसे हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, हम वोट दे देते हैं। जब सब्ज बाग ना दिखाएं तो हम क्या करें? उन सब्ज बाग ऐसा दिखाते हैं, हमें ऐसा तो बिरयानी की प्लेट ना खाएं आप। हाँ सच है बात आपकी, ठीक है। जब बिरयानी पे प्लेट पे हम बिक जाते हैं, उसके बाद हमें कहते हैं आप जैसा बंदा ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ आप नाजायज। हम वोट दे देते हैं, हम काबू आ जाते हैं जाल में। जब जाल में आते हैं हमें ऐसा मच्छी की तरह सजा देते हैं, हम क्या करें उसमें? दसो। बिरयानी में बड़ी बोटी डाल के अट्रैक्शन दे के हाँ जी, हमारे साथ ड्रामा कर लेते हैं। वो उसके बाद 5 साल घर जाके सो जाते हैं। संभली से निकले घर, घर से निकले संभली, हमारा पता ही नहीं ये मर गए हैं कि जीने हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना शौकत अली खां है, मैं वापडा में मुलाजिम हूँ, रिटायर मुलाजिम हूँ। तो लो जी, आज हमारे पास वापडा का बंदा आ गया, अब हम पकड़ेंगे इनको। आप ये सबसे पहले तो बिल के बारे में बताए ना, इतने टैक्सेस, उफ अल्लाह। असल में बात यह है कि वापडा का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें से सारे टैक्स निकाल दे, बिजली का बिल आटे में नमक है। अगर आप अपने ना बिजली के बिल को अकाउंट करें, सारे टैक्स जमा करें, 25% वापडा का बिल है और 75% गवर्नमेंट के टैक्स है।
जिसमें टीवी टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, अगर ये सारे टैक्स निकाल दे, वापडा इतना महंगा नहीं है। वापडा को तो सिर्फ बदनाम करने के लिए इन लोगों हुकूमत पाकिस्तान ने समझ लो किया है। तो जो बिल पड़ता है वो ज़ाहिर है लोगों ने जमा तो कराना है। तकलीफ होती है टैक्स की। अगर हुकूमत पाकिस्तान खुद अपना कोई नया टैक्स का तरीका बना ले, वापडा के बिलों से निकाल दे, जैसे टेलीफोन में कोई टैक्स नहीं है बिल में, वाटर सप्लाई के, सुई गैस में कोई टैक्स नहीं है, अगर उनसे निकाल दिया जाए तो वापडा को बिल तो नहीं है ना। ये तो वापडा को बदनाम करने के लिए या वापडा को कमज़ोर करने के लिए अवाम को सिर्फ बताया गया कि वापडा बिल ज़्यादा डालता है। हम खुद वापडा मुलाजम खुद बिल देते हैं, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, वापडा से रिटायर होकर अपना कारोबार है मेरा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वापडा वाले बाज़ लोग कहते हैं जी वापडा बिजली चोरी कराता है। मुझे आप ये बताएं वापडा के मुलाजम कैसे चोरी, कमज़ोर आदमी जो 10, 15, 20 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है वो चोरी कैसे करा सकता है? आपको कुछ यूनिट फ्री भी दिए जाते हैं मेरा ख्याल। हमें यूनिट फ्री दिए जाते हैं। ऐसे देखो ना, हमारे यूनिटों पे तो पूरे पाकिस्तान को तो राज है जी वापडा को यूनिट फ्री मिलते हैं। क्या पीआई में जो मुलाजिम उनको टिकटें साल के फ्री नहीं मिलती? उनमें तो होटल के खर्चे भी मिलते हैं। इसी तरह सुई गैस के जो मुलाजिम उनको सुई गैस में सहूलत मिलती है। इसी तरह आप चला जाएँ किसी और महकमे भी चले जाएँ, हर बंदे को कोई ना कोई सहूलत ज़रूर है। ये बताइए, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है वो टैक्सेस लगा कहाँ रही है? ये तो उनको पता है ना जी, वापडा को तो नहीं पता। वापडा का तो जो आप बिल जमा कराते हैं ना, ये जाता है सारा स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक से सारी हुकूमत पाकिस्तान अपना उठा लेती है पैसा। वापडा को क्या पता क्या खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वापडा ने तो अपना वही बिल लेना है जो वापडा आपसे यूनिट के चार्जेस ले रहा है। पिछली हुकूमत में तो सब्सिडी दी जा रही थी, बिल भी कम आ रहे थे, तो गवर्नमेंट रिलीफ दे रही थी। तो ये अब क्यों नहीं ऐसा? असल क्या में बिजली महंगी हो गई है या बिजली महंगी नहीं हुई। असल प्रॉब्लम ये हुआ है कि पेट्रोल बढ़ने से जाहिर है जो अपना हमारे पावर स्टेशन है डीजल पे या फर्नेस पे चलते हैं वो महंगी आती है ना। अगर वो अपना सुई गैस पे चला लें तो हमारे पास इतनी सुई गैस नहीं है। एलएनजी का बाहर से हुकूमत पाकिस्तान ने पिछली जो मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसने इतनी एलजी का बंदोबस्त किया था कि आपको पिछले नवाज शरीफ के दौर में देख लो गैस की प्रॉब्लम नहीं आई। ये तो इस पिछली हुकूमत ने जो अपना गैस का नहीं किया उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, और जो वापडा को बिजली ना मिली इंडस्ट्री को भी ना मिली, जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम बना है। इसलिए जो वापडा है ना, वापडा का कोई मसला नहीं है। असल मसला है कि हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स निकाल दें। आप चेक करें, ये नहीं मेरे कहने से भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं, अगर बिल 2000 है तो टैक्स क्यों से 6000? आप देखेंगे टेलीविज़न है ना, आपके घर टेलीविज़न नहीं भी आप फिर भी टैक्स देंगे। मस्जिद है, अगर आप वो वहाँ पे टेलीविज़न तो नहीं होता मस्जिद में, उसको लोग नेट पे आ गए हैं, मोबाइल पे आ गए हैं, टीवी तो देखते ही कोई नहीं। टीवी तो देखता ही कोई नहीं है, तो उस पर भी टैक्स है। मुझे ये बताया ना भी हर बंदा जो केबल के 2200 400 दे रहा है उसका तो पीटीआई से तल्लुक ही क्यों नहीं पीटीवी से। ये सिर्फ गवर्नमेंट ने अवाम पे जो बोझ डाला हुआ, हाँ जायज़ टैक्स बनते हैं अवाम से लो तो इंशाल्लाह ताला अवाम देने को तैयार है। ये अपना डीजल फर्नेस जो भी टैक्स डाला है ये अपना अवाम के लिए जुल्म के टैक्स अलहदा करे और बिजली का बिल अलहदा करे, दूसरे अपना तरीके से ले। वापडा देखो ना खुद हुकूमत के मतहत है, ये निजी इदारा है, ये ट्रस्ट होते हैं जैसे अस्पताल हैं, ये ट्रस्ट हैं। वापडा भी ट्रस्ट है, वापडा ने अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, वापडा पे वो अवाम पे जुल्म करने के लिए कर दिया गया। तो ये नहीं है कि इंशाल्लाह ताला हम अपने बैंक में खिलाफ जाएंगे। हम आपको सही बात बता रहे हैं कि वापडा का 25% बिल है और 75% टैक्स है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जिया खान। अच्छा, मुझे जया खान ये बताइए कि इस वक्त हमारा मौजू बिल है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने बिल आ रहे हैं कि यकीन करेंगे गरीब तो देने से कासिर है और खुदकुशी कर रहा है इस बात पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल जो है वाकई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं तो खुद बिल से बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ। आप ये देखें कि एसीज घरों में ज़ाहिर है गर्मी होती है तो बच्चे जो हैं उन्होंने एसी तो यूज़ करना है, एसी तो घर में लगना ही लगना है। अगर हम एक या दो एसी भी लगाते हैं तो हमारा जो मंथली बिल है, जो एक्चुअल बिल होता है उसके यूनिट के हिसाब से वो हमारा 41,000 है, जबकि उसमें टैक्सेस वगैरह डाल के मतलब बिल इतना नहीं है जितने के टैक्सेस हैं। टैक्सेस डाल के तो वो तकरीबन 90-95 हज़ार रुपया बिल बन जाता है, जो कि हमें हर महीने ये फटीक झेलनी पड़ती है और हम तो ख़ुद इतने सख्त तंग आ गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे, इस पर बिल्स जो हैं उस पर वो कम करें, बिल्स कम करें और महंगाई को कम करें। आवाम जो है वो पिस के रह गई है, किधर जाए गरीब तबका। हम लोग तो फिर थोड़ा सा अपने आप को धक्का दे लेते हैं, लेकिन गरीब आवाम वो कहाँ जाएगी। ये मज़दूर जो यहाँ पे घूमते हैं, जो बेचारे फेरी वाले हैं, ये क्या करेंगे? ये अपना घर पालें, अपने बच्चों को पालें, उनके घर के बिल दें, घर के किराए दें, उनके तो घर भी अपने नहीं हैं।
तो इसलिए हमारी हुकूमत से मेरी ख़ास तौर पे ये अपील है कि इस पे नज़रसानी करें और महंगाई को कम करें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मजदूर रहनुमा साजिद काज़मी साहब। इनसे हम सवाल करते हैं बिजली के बिल के बारे में, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, अवामी मसाइल में सबसे बड़ा मसला है। बिलों को लेकर अगर हम देखें तो इस वक्त लोग नफसियाती मरीज़ हो गए हैं इसको लेके, और इनका पे करने में, अदायगी करने में सार्फिन को कि दस्तरस से बाहर होता जा रहा है, और इससे बढ़कर लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि लेस्को इस बारे में क्या कर रहा है। जी साहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गल्फ और मैडम शाइस्ता मलिक, आपने बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन किया है। कोई भी बात करने से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इस बिलिंग में लेस्को अथॉरिटी का कोई अमल दखल नहीं। लेस्को का काम है जो बिजली उनको दी जाती है उसकी वो तकसीम करते हैं, तकसीम कार कंपनी है ये, और उसमें उस सप्लाई में जो फॉल्ट्स आएँ, जो प्रॉब्लम्स आएँ, वो उसके लिए वो अपना किरदार अदा करते हैं, वो फॉल्ट्स को दूर करते हैं। इसी तरह जो बिल आपको बिजली दी जाती है उसकी बिलिंग की रिकवरी के लिए ये अपना किरदार अदा करते हैं। ये जो नेपरा रेट हैं बेरहम और जालमाना है। ये किसी स्टेक होल्डर को उसकी मशावरत के बगैर गवर्नमेंट मुतलकुल अनान बादशाहत का मुजाहरा करते हुए ये रेट तय करती है, और ये महंगाई के इस अफरेत में इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आपने कहा कि लोग नफसियाती मरीज बन गए हैं, बन चुके हैं। इस महंगाई में जहां खाना पीना मुश्किल हुआ है, ये बिल जमा कराना तो उनके लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि वो 200-250 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और बिल उनको 10,000 से कम नहीं आती। ये इसमें लेस्को का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी अथॉरिटी का पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमारे महकमे का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ये गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट रेट देती है, और गवर्नमेंट बेइंसाफ़ी कर रही है, ज़्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है। ये सियासतदानों की अपनी खींचातानी, इनके अपने मामलात हैं जिसका शिकार मासूम और सादा आवाम है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, और ना ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये मुस्तकबिल करीब में ये बिजली के रेट कोई रिवाइज़ करेंगे। अभी जो एक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा वो है कि सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है, वो बिजली का बिल कुछ कम आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो भी जो कम आना शुरू होंगे वो भी बेइंसाफ़ी और जुल्म है, ज़्यादती है, और गवर्नमेंट की ज़बरदस्ती है कि वो लोगों से ये इतने बिल वसूल कर रहे हैं। चाहिए ये कि स्टेक होल्डर्स को बिठाकर, इंजीनियर्स को बिठाकर ये कोई मामला तय करें कि ये ऐसा क्यों है। इन्होंने IPPs के जो वादे किए वो किसी इंजीनियर ने नहीं किए, किसी मुलाजिम ने नहीं किए, वो हुकूमतों ने, सियासतदानों ने किए हैं, जिसका शिकार पाकिस्तानी मासूम और सादा आवाम है। अच्छा, बिजली के बिल के अलावा भी बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, वहाँ पर भी यही हालत है। फिर आप बाज़ार में जाएं, आटा, दाल, चीनी, आलू, टिंडे, शलजम, गोभी, ये वो ख़रीदें आप, तो वो भी दस्तरस से बाहर है। लेकिन आप किसी भी टीवी चैनल को खोल के देख लें, हुकूमत के बुलंदोबांग दावे नज़र आएंगे, और वो हुरो गिलमान के वादे करते नज़र आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त अवाम जो है वो बिल्कुल पिस चुकी है, इनके जुल्म से, इनकी बेइंसाफ़ी से, इनकी नाअहलियत का शिकार है, और वो बेचारे भुगत रहे हैं। जी, मैंने अर्ज़ किया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या जनरल सेल्स टैक्स या जितने भी टैक्सेस हैं वो पोर्शन ही एक अलग है। वो जब आप बिल जमा कराते हैं बैंक में तो वो बैंक वाले ही पैसे वो गवर्नमेंट को भेज देते हैं। हमारे पास महकमे के पास जो बिल आते हैं वो बिजली के बिल आते हैं, वो भी नेपरा रेट ने रेट इतना ज़्यादा यूनिट का बढ़ा दिया है कि वो लोग मरने वाले हो गए हैं। वो बिल्कुल ज़्यादती है, वो बेइंसाफ़ी है। ये अपनी गलतियां, कोताहियां, फ्रॉड, धोखे छुपाने के लिए ये अवाम के कंधों पे रख के गन चला रहे हैं। और इसके साथ ही अपनी मेज़बान शाइस्ता मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Subscribe
गल्फ पाकिस्तान।